हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि तत्वों के जो आवर्ती गुण होते हैं, यानी जो ये सारे गुण ट्रेंड आपको पूछे जाते हैं कि परमाणु त्रिज्या लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, किसी अगर आप आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या में क्या ट्रेंड देखने को मिलता है, किसी आप वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तब क्या होता है। तो ये सारे चीज़ पूछता है। परमाणु त्रिज्या, प्रभावी नाभिक आवेश क्या होता है, आयनन विभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आवेश है, ये सारा चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले आपको हम एक चीज़ बता देते हैं। देखिए, आपको ये तो पता होगा कि जो वर्टिकल मतलब इस तरह जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, और इस तरह जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। वर्ग की संख्या कितना है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 का वर्ग कितना है, 7 को। ठीक है, चलिए तो पहला चीज हम आपको स्टार्ट करते हैं बताना कि परमाणु त्रिज्या क्या होता है। ठीक है, अगर परमाणु त्रिज्या क्या होता है तो आप देखिए, किसी भी एटम के बाहरी कक्षा और न्यूक्लियस के बीच का जो दूरी है वो क्या कहलाता है, उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाता है। और देखिए जितना ये प्रॉपर्टीज है ना, ये जितना प्रॉपर्टी है, अगर आप परमाणु त्रिज्या आपको याद हो गया, एक प्रॉपर्टीज याद हो गया परमाणु त्रिज्या, तो ये सारे प्रॉपर्टीज अभी कभी याद हो जाएंगे, कोई भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और जो एग्जाम हो रहा है उसमें आने वाले शिफ्ट में इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, पूछ भी रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट आपको बताते हैं कि देखिए परमाणु त्रिज्या डिपेंड किस बात पर करता है, समझिए। अगर सेल बढ़ेगा, परमाणु जो त्रिज्या है ये बढ़ेगी कब, जब सेल की संख्या बढ़ेगा, यानी कक्षा की संख्या बढ़ेगा। क्योंकि कक्षा बढ़ेगा, देखिए जैसे मान लीजिए कोई एटम है, इसमें वो कक्षा है तो इसकी त्रिज्या इतनी हुई, दो कक्षा हो गया तो त्रिज्या इतनी हो गई, यानी सेल बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ जाती है। और आपको एक बात पता होगा कि ऊपर से नीचे आते हैं, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो सेल की संख्या क्या होता है, बढ़ता है। जैसे अगर फर्स्ट ग्रुप का हम बात करें एलिमेंट में तो कौन कौन है, हाइड्रोजन है, इधर लिखते हैं फर्स्ट में कौन कौन है, तो आपका हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। तो इसका आकार, इसमें एक गो सेल है, इसमें दो गो सेल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, इसमें 3 गो सेल है। उसी तरह इसमें कीजिएगा तो आपको कितना सेल मिलेगा, 4 गो सेल मिलेगा। समझ रहे थे, जैसे हम नीचे आते हैं तो सेल की संख्या क्या होता है, बढ़ता है, और सेल का संख्या बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी आपको याद रखना है कि किसी वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम साइज ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर। ये आपका हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, नीचे फ्रांसियम होता है, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो आया वर्ग में, कि वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। चलिए ये लिख दे, परमाणु त्रिज्या क्या होगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आए पे बढ़ेगा। एक ट्रेंड देखने को आपको मिल गया कि क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए सेकंड बात हम देखते हैं कि अगर हम किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी किसी आवर्त में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या में क्या होगा। तो देखिए किसी, आप एक बात याद रखिए कि किसी आवर्त के जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, किसी आवर्त में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसमें कक्षा की संख्या क्या होती है, सेम। यानी ग्रुप 3 में अगर आप जितना भी एलिमेंट देखिएगा उसकी, अगर वो आवर्त 3 में, सॉरी आवर्त 3 में जितने भी आप एलिमेंट देखते हैं तो उस एलिमेंट का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो तीसरा आवर्त का है ना, तो उसमें सेल की भी संख्या क्या होगी, 3 होगी। यानी आवर्त की संख्या किसके बराबर होता है, सेल की संख्या का। जितना आवर्त का संख्या उतना ही उसका क्या, सेल। यानी किसी एक आवर्त की कक्षा की संख्या क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कक्षा का संख्या तो सेम रहता है, तो इसे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा नहीं। लेकिन एक और चीज होता है प्रभावी न्यूक्लियस चार्ज, जो चीज आपको हम समझाते हैं कि क्या होता है, ENC प्रभावी। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है। नाभिक चार्ज, जिसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर आवेश चार्ज क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रभावी नाभिक आवेश, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है समझिए, जैसे हम अगर वर्ग का बात, सॉरी आवर्त का बात करें, हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, तो सेकंड आवर्त का हम लिखते हैं। लिथियम के बाद क्या होता है, बेरिलियम, फिर आपको बोरॉन होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, फ्लोरीन होगा, और क्या हो जाएगा यहाँ, नियॉन। ठीक है, चलिए इतनी सी चीज़ें आपका। तो इनका जैसे देखिएगा ना, सब में आवर्त 2 ही है, सब में आवर्त क्या है, 2 ही है। लेकिन जैसे जैसे ये इससे दूर जाते हैं, इनका साइज क्या होता है, घटता है। अब देखिए घटने के पीछे रीजन क्या है। इसमें होता है ना, इसमें प्रोटॉन को है 4 गो प्रोटॉन है, देखिए इसमें 4 गो प्रोटॉन है, तो 4 गो प्रोटॉन और 4 गो इलेक्ट्रॉन, 4 गो प्रोटॉन और 4 गो इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स लगता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, वही कहते हैं प्रभावी नाभिक आवेश। तो याद रखिएगा कि अगर प्रोटॉन का संख्या बढ़ेगा, प्रोटॉन का संख्या अगर बढ़ रहा है तो ये प्रभावी नाभिक आवेश भी क्या होता है, बढ़ता है। सुन लीजिए, प्रोटॉन का संख्या बढ़ेगा, भले इलेक्ट्रॉन बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोटॉन बढ़ रहा है ना, तो प्रभावी नाभिक आवेश क्या होता है, बढ़ता है। और प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा तो इसका मतलब हुआ ना कि ये इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा, प्रभावी नाभिक आवेश होगा, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या होगा, खींचेगा। और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपने तरफ खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा। तो देखिए जैसे जैसे हम इधर जाते हैं प्रोटॉन का संख्या बढ़ता है, बढ़ा ना, इसमें 4 गो, इसमें 5 गो प्रोटॉन, इसमें 6 गो प्रोटॉन, इसमें 7 गो प्रोटॉन, इसमें 8 गो प्रोटॉन, प्रोटॉन बढ़ रहा है। तो प्रोटॉन बढ़ने से जो प्रभावी नाभिक आवेश है वो बढ़ रहा है, और वो बढ़ने से क्या हो गया, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ने से क्या हुआ, जो बाहरी कक्षा है वो खिंचा के कहाँ आ गया, न्यूक्लियस के पास, जिससे जो परमाणु त्रिज्या वो क्या हो गई, कम। तो आपको याद रखना है कि जो परमाणु ENC होता है, प्रभावी नाभिक आवेश होता है, ये क्या होता है, ये आपको
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है त्रिज्या के, परमाणु त्रिज्या के। जैसे जैसे त्रिज्या अगर देखिए प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा त्रिज्या कम होगा, अच्छा त्रिज्या कम होगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि साइज एटम का क्या हो रहा है, घट रहा है। देखिए कैसे, इसका हम बना देते हैं यहाँ, इन लोग का भी बना दें। मान लीजिए बोरॉन है, लिथियम, बेरिलियम है, ये बोरॉन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ है नियोन। अब इसको ध्यान से देखिए, आप देख क्या रहे हैं कि जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, परमाणु त्रिज्या क्या हो रहा है, घट रहा है। परमाणु त्रिज्या क्यों घटा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिससे जो बाहरी कक्षा खिंचा के कहाँ आ गया, नाभिक के पास आ गया। और एक बात अब ऑब्जर्व कीजिए कि किसी भी आवर्त में, याद रख लिए, किसी भी आवर्त में जो उसका क्या बोलते हैं, ग्रुप 18 का एलिमेंट होता है ना, किसी भी आवर्त में ग्रुप 18 का जो एलिमेंट होता है, ग्रुप 18 का एलिमेंट यानी जो आपको इनर्ट गैस इसको बोला जाता है, ठीक है, नोबेल गैस बोला जाता है, निष्क्रिय गैस बोला जाता है, निष्क्रिय तत्व भी बोला जाता है, वो सब क्या होता है, उसका साइज सबसे बड़ा होता है। यानी आपसे कोई पूछे कि बताओ ग्रुप पहला आवर्त में सबसे बड़ा साइज किसका, तो पहला आवर्त में हाइड्रोजन के बाद कौन आता है, हीलियम आता है ना, यहाँ कौन आता है, हीलियम। तो हीलियम का साइज क्या होता है इस आवर्त में सबसे बड़ा होगा। देखिए जैसे आप यहाँ से यहाँ आने जाना शुरू कीजिएगा, ध्यान समझिए, जैसे आप यहाँ से यहाँ जाना शुरू कीजिएगा तो क्या होगा, साइज घटते जाएगा, लेकिन जैसे ग्रुप 18 में पहुंचेगा ना, उसका साइज, ये जितने भी तत्व हैं सबके अपने आवर्त में सभी तत्वों से बड़ा साइज किसका होता है, नोबेल गैस का होता है, याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा कौन होता है, इसके पीछे रीजन होता है, एक वंडरवॉल फोर्स होता है, वो होता है, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। पूछ देगा रीजन तो याद रखिएगा, वंडरवॉल फोर्स। तो आप पहले समझ गए कि क्या होता है साइज, इधर जाने पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इधर जाने पर क्या हो रहा है, डिक्रीज, इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब आ जाइए, परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे क्या होगा, घटेगा, उधर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। चलिए आगे अब फटाफट आते हैं, प्रभावी नाभिक आवेश क्या होगा। तो अभी आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो चार्ज होता है जो क्या करता है, बाहरी कक्षा को अपने तरफ खींचता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जैसे इधर जाया जाता है तो क्या होता है, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है, क्या होता है, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है। तो इधर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, ये बढ़ेगा। लेकिन जैसे ऊपर से नीचे आएगा तो देखिए, ऊपर से नीचे आइएगा तो साइज एटम का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और साइज बढ़ने से क्या हो रहा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिससे फोर्स क्या लगेगा, कम, और फोर्स कम लगा यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, तो घटेगा। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, घटेगा। चलिए दो चीज़ के लिए। थर्ड पे हम बात करते हैं आयनन विभव क्या होता है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। देखिए किसी भी एटम के, सुनिए, किसी भी एटम के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो ऊर्जा दी जाती है उसको आयनन विभव या आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। क्या सुने, किसी भी एटम के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे, बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और जो ऊर्जा दिया जाएगा वही क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी। तो एक बात देखिए, बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन कब आसानी से निकल जाएगा, जब फोर्स न्यूक्लियस का उस पर फोर्स क्या रहेगा, कम रहेगा। और फोर्स कब कम रहेगा, जब न्यूक्लियस क्या रहेगा, सॉरी बाहरी कक्षा दूर रहेगा। यानी कंफर्म है कि जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये बाहरी कक्षा क्या हो जा रहा है, दूर, तो दूर हो रहा है, यानी इसको निकालने में आप आसानी से निकल जाएगा, इसमें कम, क्योंकि न्यूक्लियस का इस पर क्या है, कंट्रोल कम है, फोर्स कम लग रहा है। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, घटेगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। क्यों घट रहा है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। आप ये भी लिख सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है, आयनन विभव, ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, त्रिज्या के। यानी त्रिज्या बढ़ेगा तो आयनन विभव क्या होगा, घट जाएगा। यानी बड़ा त्रिज्या तो आसानी से निकल जाएगा, छोटा त्रिज्या तो आयनन विभव बढ़ जाएगा, आपको ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स क्या है, ज़्यादा है। तो लेकिन अगर हम आवर्त में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, त्रिज्या घट रहा है। त्रिज्या घटने से क्या हो रहा है, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ रहा है, यानी जो न्यूक्लियस है उसका बहुत ज़्यादा फोर्स है इलेक्ट्रॉन पे, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो जैसे आप इधर से इधर जाइएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। यानी अब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इलेक्ट्रॉन शादी से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए किसी बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की क्षमता क्या कहलाती है, अपने तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। सुनिए, किसी एटम का बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की क्षमता क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। तो कोई सोचिए, कोई एटम बाहरी इलेक्ट्रॉन को कब ले सकता है आसानी से, कोई एटम बाहरी इलेक्ट्रॉन को कब ले सकता है, जब उस एटम का साइज छोटा रहेगा। क्यों, क्योंकि एटम का साइज छोटा रहेगा तो फोर्स जो रहेगा ना न्यूक्लियस का ज़्यादा रहेगा, जिससे खींच लेगा। तो एटम का साइज छोटा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि छोटा साइज है, आसानी से खींच लेगा। तो छोटा साइज कब होता है, जब हम कहाँ जाते हैं, इधर से इधर जाते हैं, यानी कहाँ से जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज घटेगा, और साइज घटने का मतलब कि न्यूक्लियस पास है तो आसानी से खींच लेगा, यानी एफिनिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो वर्ग में इधर है ना, वर्ग में बाएं से दाएं जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, घट रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, आपसे पूछता है कि मैक्सिमम आयनन विभव किसका होता है। तो देखिए मैक्सिमम यहाँ लिख लीजिए, जो मैक्सिमम आयनन विभव होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में हीलियम का होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम आयनन विभव किसका होगा, हीलियम का। और सबसे कम पूछेगा तो सीजियम का, किसका, सीजियम का, याद रखिएगा, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम लिख दीजिए।
यहाँ बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा, सॉरी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो परमाणु त्रिज्या छोटा हो रहा है, फोर्स बढ़ रहा है। इधर से इधर आइएगा तो आप बताइए, यहाँ का न्यूक्लियस बहुत दूर है, यहाँ का न्यूक्लियस क्या है, बहुत दूर है, तो बहुत दूर है तो फोर्स भी कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा तो आसानी से नहीं खींचेगा, नहीं खींचा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। यानी अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, पूछता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, याद रखिए क्लोरीन का, किसका होता है, क्लोरीन का। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, क्लोरीन का। ठीक है, अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इसी में हमने लिखा अधात्विक गुण। विद्युत ऋणात्मकता का समझिए, कोई एटम अगर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, मतलब मान लीजिए कोई दो एटम मिलकर कोई कंपाउंड बनाया इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, तो उसमें से शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ जो खींचने की टेंडेंसी होती है, ये भी समझिए, इसमें भी इलेक्ट्रॉन खींचाता है, इसमें भी खींचाता है, लेकिन इसमें बाहरी का मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन को ये खींचता है। लेकिन ये विद्युत ऋणात्मकता पता है क्या होता है, जैसे HCl हो गया, ये दोनों क्या है, शेयरिंग करके बनाया है, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, शेयरिंग। तो अपने इलेक्ट्रॉन को मतलब जो शेयर किया है ना, उस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उसको कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता, क्योंकि चोरी का काम कर रहा है, ऋणात्मक काम कर रहा है। बाहरी को लेगा तो बाहरी चीज को उठा लीजिए तो एफिनिटी है, अगर अपने ही आदमी का चोरी कर रहे हैं तो निगेटिविटी है। तो इसमें क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब ये भी देखिए, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को कब खींचेगा, जब एटम का साइज छोटा होगा, आसानी से खींच लेगा। आज साइज कब छोटा होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, बढ़ेगा। ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और ये बढ़ने का मतलब क्या हुआ, कंफर्म इधर घटेगा, कोई साइज बढ़ रहा है, इधर घटेगा। अब पूछता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये याद रखिएगा, ये मैक्सिमम होता है किसका, फ्लोरीन का। किसका होता है, फ्लोरीन का। देखिए एक फ्लोरीन क्लोरीन में आपको अंतर बताते हैं। जो फ्लोरीन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, मतलब अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। पूछेगा कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करता है, तो फ्लोरीन। लेकिन सबसे ज़्यादा किसी बाहरी इलेक्ट्रॉन को आसानी से कौन एक्सेप्ट कर लेता है, ये खाली अट्रैक्ट करेगा, खींचे लेकिन खिंचा नहीं पाता है। लेकिन क्लोरीन क्या करता है, इजिली खींच लेता है। ठीक है, यह डिफरेंस है। अब हमने लिखा अधात्विक गुण। अब देखिए अधात्विक गुण क्या होता है, ये समझिए। अधात्विक गुण, अधात्विक गुण आपको पता होगा, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनको क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मक, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्यों होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, वो गेन करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसको क्या करें, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन ले ले, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले ले उसको हम कहते हैं बढ़िया अधातु है। क्योंकि अधातु क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं, समझ रहे हैं। तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है उसको अच्छा धातु कहा जाता है, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है उसको अच्छा धातु कहा जाता है। पढ़े होंगे। तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले ले रहा है वो अच्छा धातु। तो यानी धात्विक गुण भी अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जैसे लेफ्ट से राइट जाएगा साइज घटेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये इधर मेटल है, ये भी मेटल, ये भी मेटल, इधर से ये थोड़ा नॉन मेटल का प्रॉपर्टी जैसा है, इधर जाते जाते ये सब नॉन मेटल हो गया। और देख लीजिए क्या हो रहा है, नॉन यानी मेटल से नॉन मेटल की तरफ चला गया। क्यों जा रहा है, क्योंकि इधर जा रहे हैं तो हम क्या हो रहा है, अधात्विक गुण बढ़ रहा है, धातु वाला प्रॉपर्टीज बढ़ रहा है। तो लेफ्ट तरफ धातु है, राइट तरफ क्या है, अधातु है। आपसे पूछेगा कि दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, तो अधात्विक गुण बढ़ेगा। तो सेम चीज अधात्विक गुण भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आएगा, घटेगा। देखिए जैसे हम नीचे आते हैं अच्छा धातु मिलता है, जैसे इससे बढ़िया धातु है, इससे बढ़िया है, इससे बढ़िया है, इससे बढ़िया ये है। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत धनात्मकता क्या होता है। देखिए विद्युत धनात्मकता का मतलब क्या हुआ, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को किस तरह डोनेट कर देता है, जो इजीली डोनेट करे, क्योंकि डोनेट करने के बाद ही एटम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो विद्युत धनात्मक होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा उसको हम कहेंगे बढ़िया धातु है। अच्छा उसका विद्युत धनात्मकता क्या है, बढ़िया है। विद्युत धनात्मकता का मतलब क्या हुआ, अपना जो इलेक्ट्रॉन है इजीली क्या करे, डोनेट कर दे, किसी और को डोनेट कर दे। अच्छा ये डोनेशन कब होगा, जब साइज बड़ा रहेगा, क्योंकि साइज बड़ा रहेगा तो जो न्यूक्लियस का फोर्स है बाहरी कक्षा पे कम रहेगा, तो आसानी से बाहर के इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा। तो साइज बढ़ गया तो विद्युत धनात्मकता भी क्या होगा, गुण बढ़ेगा। तो साइज कब बढ़ता है, जब ऊपर से नीचे आता है। तो ऊपर से नीचे आ रहा है वर्ग में, तो ये क्या होगा, विद्युत धनात्मकता गुण इसमें बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। अब विद्युत धनात्मकता इधर से घटेगा, क्यों, देखिए यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाइएगा साइज छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, कभी नहीं करे, क्योंकि फोर्स बढ़ जाता है तो घटता है। क्या होता है, घटता है। एक और चीज़ हमने यहाँ लिखा है, देखिए धात्विक गुण, सेम चीज़ लगता है। धात्विक किसे कहते हैं, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो ये देखिए विद्युत धनात्मकता वही ना मतलब हुआ, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसलिए क्या होता है, बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आने पे लेफ्ट राइट जाएगा तो घटेगा धात्विक गुण। तो ये दोनों के लिए सही है। विद्युत धनात्मकता का जो ट्रेंड होता है वही धात्विक गुण का ट्रेंड होता है, जो विद्युत ऋणात्मकता का ट्रेंड होता है अधात्विक होता है। कैसे याद रखिएगा, देखिए ऊपर अच्छे मेटल है, नीचे अच्छे नॉन मेटल है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं धात्विक गुण बढ़ रहा है, इधर अच्छे मेटल है, उधर अच्छे नॉन मेटल है, इधर से उधर जा रहे हैं तो जो अधात्विक गुण है वो बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, इधर से इधर जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संयोजकता का। किसका, संयोजकता का। देखिए संयोजकता क्या होता है, एक बात याद रखिएगा, किसी भी, हम आपको एक बात बताएं कि किसी आवर्त के सभी तत्वों का सेल की संख्या सेम रहता है, कक्षा की क्या रहता है, संख्या सेम रहता है। और याद रखिए किसी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट रहते हैं ना, उनका क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेगा, संयोजकता भी क्या रहेगा, सेम। दोनों चीज याद रखिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी सेम रहता है, संयोजकता भी क्या रहता है, सेम। कब, किसी वर्ग के सभी एलिमेंट के। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आइए कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्या रहेगा, समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है, यानी वर्ग में क्या रहता है, समान। किसी भी वर्ग का जो
एक का वैलेंसी होगा ना, सभी तत्वों का क्या होता है, वही वैलेंसी होता है, लेकिन इसमें चेंज होता है। जैसे हम बात करेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो देखिए पहले क्या होता है ना, संयोजकता 1 से 2 3 4 तक बढ़ता है, उसके बाद से क्या होता है, घटता है। पहले संयोजकता क्या होगा, बढ़ेगा, फिर क्या होगा, घटेगा। आप देख लीजिएगा उधर ले जाकर, ठीक है। तो पहले बढ़ता है, आवर्त में 22 जाने पे पहले बढ़ता है, फिर क्या होता है, फिर घटता है। इतना चीज़ से हमने बहुत सारा चीज़ ये सब समझा दिया क्या होता है। आप इसका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं, हमने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना के हर चीज़ को 10 15 20 20 मिनट पे, एक एक टॉपिक को 15 15 मिनट में पढ़ाया है डिटेल, क्योंकि यहाँ शॉर्ट में पढ़ाना है, कम समय में ज़्यादा जानकारी पहुँचे, इसलिए वीडियो बनाया गया। डिटेल पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।